नमस्कार साथियों, मैं सुष्मित ज्योतिन्द्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेवाड़ डिजिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहे थे और हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो मॉडल्स वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने पे छोड़ा था। तो उसी टॉपिक को आज हम आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में जो मॉडल का जो फॉर्मेट दिया हुआ रहता है एक्टिव फॉर्म है या एक्टिव वॉइस में, वो हमें दिया हुआ रहता है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे पैसिव में ले जाके हमें चेंज करना होता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। सब्जेक्ट आई कैन जो कि मॉडल वर्ब है, लिफ्ट ये हमारी मेन वर्ब है, दिस टेबल ये हमारा ऑब्जेक्ट। इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हमने पैसिव में सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा। तो उसके बाद में जो मॉडल है कैन, इसकी पैसिव फॉर्म रखी हमने मॉडल प्लस बी जो कि कैन प्लस बी। तो उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि लिफ्टेड है, फिर बाय का यूज और फिर मी। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। इसी का अगर नेगेटिव फॉर्म देखें तो यू शुड नॉट परचेज दिस बाइक। तो इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा दिस बाइक, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे प्लेस होता है। तो दिस बाइक, उसके बाद में मॉडल शुड, फिर नॉट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म परचेज्ड और बाय का यूज और फिर यू नॉमिनेटिव केस में भी यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। अब बच्चों के सामने एक क्वेरी आती है कि सर यू नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है, वो हम कैसे पहचानेंगे, और यू ऑब्जेक्ट है, वो हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में यू अगर आपके वर्ब से पहले आ रहा है तो वो आपका नॉमिनेटिव केस है। तो वर्ब के अगर बाद में आ रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पे है वर्ब से पहले यू है और स्टार्टिंग में ये है तो ये नॉमिनेटिव केस है, जबकि यहाँ पे जो यू आ रहा है वो वर्ब के बाद में आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। फिर उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कि क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इसका पैसिव फॉर्म भी जो होगा वो इंटेरोगेटिव ही होगा। जैसे आप कैन है तो स्टार्टिंग में हमारी मॉडल वर्ब भी आनी है, फिर उसके बाद में जो हमारा एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, फिर बी फॉर्म लगानी है मॉडल की, थर्ड फॉर्म स्पीक की स्पोकन, बाय का यूज और फिर यू। इस तरह से मॉडल वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मॉडल की जो बी फॉर्म्स हैं आपके सामने लिखे जाएं तो कैन जो है वो चेंज किया जाता है कैन बी में, कुड चेंज किया जाता है कुड बी में, मस्ट बी, शुड बी, वुड बी, ought to be, may be, might be। ये एक्टिव फॉर्म है और ये इन्हीं वर्ब्स की पैसिव फॉर्म है। यानी एक्टिव वॉइस में तो आपको ये फॉर्म दी हुई आएगी जिन्हें आपको पैसिव फॉर्म में इन वाली वर्ब फॉर्म में चेंज करना है। मॉडल्स वाले टॉपिक के बाद में हम चलते हैं WH वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। WH वर्ड,
WH वर्ड जैसे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, हु, whom, ये सारे WH वर्ड हैं जो कि प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं, या इन्हें प्रश्नवाचक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है ना। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, व्हाई क्यों, व्हाट रिपीट हो गया क्या, हु कौन, whom किसे। ठीक है। अब देखिए, हमने जब पिछली क्लास में एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन तीनों सेंटेंसेस को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा था, तो लास्ट में हमने एक सेंटेंस लिखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अगर फॉर्मेट देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो ये कुछ इस तरह से होता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाता है, फिर आपकी मेन वर्ब आ जाती है और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर मैं, ये तो वो है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं किसी सेंटेंस को WH वर्ड से स्टार्ट करूं, जैसे कि मैं कहता हूं व्हेन डिड यू सी माय ब्रदर। इन दोनों सेंटेंस को अगर देखें ना, तो अगर इस सेंटेंस में से अगर हम ये WH वर्ड हटा दें, उसके बाद में इस सेंटेंस को इससे कंपेयर करें, तो ये दोनों में सिमिलैरिटी दिखती है। देखो, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, तो उसके बाद में आती है हमारी मेन वर्ब, ये रही हमारी मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में अगर चेंज करें, तो सेम वो के वही नियम है। अगर मैं सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने से पहले आपके सामने इसके पैसिव का फॉर्मेट लिखता हूं, किस तरीके से। सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा WH वर्ड, यानी एक्टिव वॉइस में भी WH वर्ड ही पहले आना है स्टार्टिंग में, और पैसिव वॉइस में भी क्या होना है, WH वर्ड ही स्टार्टिंग में आना है। WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि बी फॉर्म होगी, फिर उसके बाद में आपका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर एक्टिव वॉइस का जो आपका सब्जेक्ट है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, WH वर्ड, जो कि हमारे पास व्हेन। फिर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस तो है हमारे पास पास्ट सिंपल, इसकी बी फॉर्म क्या होती है, वॉज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अभी के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले कैसे लगाएं, पता ही नहीं चल रहा है कौन क्या आएगा कैसे आएगा। तो
एक बार थोड़ी सी सावधानी के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैंक जगह छोड़ो। अब देखो थर्ड रूल आपका है क्या कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को पुट करना है। ऑब्जेक्ट हमारा है माय ब्रदर, जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। वो पैसिव वॉइस में आके यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब तो आपके पास पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट भी है। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, बी फॉर्म लगा सकते हो। तो डिड की जो बी फॉर्म होती है वो क्या होती है, वॉज और वर। तो माय ब्रदर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आएगा क्या, व्हेन वॉज माय ब्रदर। तो उसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारी मेन वर्ब है सी, जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन। फिर फोर्थ रूल नंबर क्या है, बाय। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो ये इधर भी आके क्या हो जाएगा, यू। इस तरीके से हम किसी भी WH वर्ड वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने नोटबुक में इस फॉर्मेट को आप लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, पिछली बार जब हम पिछली स्लाइड में आपको मैंने WH वर्ड बताए थे। एग्जाम में मैक्सिमम जो WH वर्ड वाले सेंटेंस रिपीट होते हैं वो होता है हु और whom। ये दो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हु। हु का मतलब होता है कौन। और हमेशा किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। किसके बारे में पूछता है, सब्जेक्ट के बारे में, यानी आस्क फॉर सब्जेक्ट। यानी जब भी कोई सेंटेंस हु से अगर स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपको उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हु ब्रोक दिस ब्यूटिफुल कप। हु ब्रोक दिस ब्यूटिफुल कप, इस सुंदर कप को किसने तोड़ा। यहां पे डूअर ऑफ एन एक्शन एब्सेंट है, डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट। यानी सेंटेंस में हमें पता ही नहीं है कि ये जो तोड़ने की क्रिया है ये की किसने। दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, यानी ये जो हु है किसके बारे में क्वेरी कर रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, सब्जेक्ट के बारे में। अब इस सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखिए। सबसे पहली बार जब भी हु से किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है तो ये जो हु है ये चेंज हो जाता है बाय whom। बाय whom प्लस वही बी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिनिश। बाय हमने स्टार्टिंग में यूज कर दिया, हु को जब हमने whom में चेंज किया तो वो जो बाय था वो हमने whom के साथ ऐड किया। अब क्यों नहीं हो सकता वहां पे लास्ट में, लास्ट में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जिसको हम लास्ट में पुट कर रहे हैं, और उसके पहले बाय का यूज करें, इसलिए ये बाय कहां पे यूज हुआ, होम के साथ में। तो जब पैसिव में बनेगा, भाई यहाँ पे तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे कि हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, कि ये सुंदर कप किसने तोड़ा। अब जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले पैसिव में लिखते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं कि बाय whom by whom
was this beautiful cup broken? कि ये सुंदर कप किसके द्वारा तोड़ा गया? बाय whom? किसके द्वारा तोड़ा गया? ठीक है, इसलिए यहां पे इस बाय का यूज हुआ है। ये फॉर्मेट है जो कि हु से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे whom। whom का मतलब होता है किसे, और whom जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेरी करता है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई सेंटेंस whom से स्टार्ट होगा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कहेगा, तो वहां पे सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट एब्सेंट मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, whom do you love? कि तुम किससे प्यार करते हो या तुम किससे प्रेम करते हो। इस सेंटेंस को अगर एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट बनता है वो कैसे, whom जो है वो तो who में चेंज होता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी वही बी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट लाना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में एब्सेंट है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सीधा अगला वाला स्टेप लेंगे कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उससे यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे और सब्जेक्ट, फिनिश। इस तरीके से बनेगा हु डू, इसकी अगर बी फॉर्म लिखे हैं तो इज, हु इज लव्ड बाय यू। बस इतना ध्यान रखना है कि whom से जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो वहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आके कंफ्यूज नहीं होना है कि बी फॉर्म के बाद में तो हमें ऑब्जेक्ट पुट करना होता है, इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, लेके कोई दूसरी तीसरी चीज लिख के नहीं आनी है। whom से जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए दिया गया होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो सीधी बी फॉर्म के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है बाय प्लस सब्जेक्ट। इतना याद रखना है, इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ एक डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करें अननोन सब्जेक्ट्स के बारे में। अननोन सब्जेक्ट्स बोल सकते हो, अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बोल सकते हो, जब भी इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको सेंटेंस में दिए हुए होते हैं तो उन्हें लास्ट में बाय लगा के फिर रिपीट नहीं किया जाता, यानी उनका ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा जाता। जैसे सपोज कई बार सेंटेंस में लिखा हुआ आता है दे, पीपल, पुलिस, समवन, somebody, इस तरह के सेंटेंसेस को कभी भी बाय लगा के रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस को सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे खत्म कर दिया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे एक टैग डाल देते हैं, डू नॉट यूज बाय। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं पीपल स्पीक इंग्लिश
ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लोग। काउंटेबल नहीं है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। लोग एक से ज्यादा हैं, 5 लोग हैं तो भी वो पीपुल है, 5 से ज्यादा हैं, हजारों हैं, लाखों हैं तो भी वो पीपुल है। अनइम्पॉर्टेंट है या फिर ये कहें कि अननोन है, ठीक है ना। इसलिए इसको कभी भी बाय लगा के यूज नहीं किया जाता। यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्पीक जो है वो हमारी मेन वर्ब हो गई। इंग्लिश ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये बोलने का जो एक्शन है ये किस पे परफॉर्म किया जाएगा? इंग्लिश पे परफॉर्म किया जाएगा। कौन परफॉर्म करेगा? पीपल। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो गया प्लेस। तो देखिए किस तरीके से इसे पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसकी बी फॉर्म क्या होगी? अब पैसिव फॉर्म में हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, जो कि सिंगुलर है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और उनके नंबर भी कम होते हैं। उनके नंबर भी कई बार जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, 4 में से 3 में आपको कहीं ना कहीं पीपुल वगैरह दिया हुआ रहेगा जो कि रॉन्ग होता है, 4 में से 1 सही होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बाद में हम बात करते हैं। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद नो वन, नथिंग, नोबडी। नो वन, नोबडी, नथिंग वाले सेंटेंसेस जब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। इस टॉपिक को आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। अगली क्लास में हम इसी टॉपिक को यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।